तू या मैं, विजय नाम्बियार की फिल्म है। आदर्श गौरव और शनाया कपूर है इस फिल्म में। ये फिल्म 2018 में एक थाई फिल्म आई थी द पूल, ये उसका रीमेक है। ऑफिशियल रीमेक भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेकर्स जो हैं आनंद एल राय और भानुशाली फिल्म्स जो हैं, उन्होंने उस थाई फिल्म के राइट्स खरीदे। और हिमांशु शर्मा, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं। उस फिल्म के राइट्स खरीद कर उस प्लॉट को कहिए या उस बेसिक आइडिया को नए सिरे से लिखा गया है। और बेसिक आइडिया इसमें यह है कि हीरो और हीरोइन जो हैं, हीरो जो है यहाँ पर वो एक रैपर है जो नाला सोपारा में रहता है। और जो शनाया कपूर जो है वो एक बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया की एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और रील्स वगैरह दोनों ही रील्स बनाते हैं। लेकिन वो साउथ बॉम्बे की रहने वाली हैं, हाई सोसाइटी की। अब ये हाई सोसाइटी और नाला सोपारा जब मिलते हैं तो जो लव स्टोरी शुरू होती है। इस फिल्म का स्टार्ट मुझे अच्छा लगा, पर मैं पहले बेसिक प्रीमाइसिस की बात कर लूँ। जो द पूल की कहानी है उसमें यही है कि जो दोनों हैं प्रेमी प्रेमिका हैं, एक लगभग 20 फीट गहरे पूल में फंस जाते हैं। मतलब जब वो उसमें उतरते हैं तब तो पानी होता है, और फिर बेखबरी में जो है वो उस पूल को खाली करके जो वहाँ का केयर टेकर होता है जिस बंगलों का जहाँ ये पूल है, वो चला जाता है। और फिर जब ये पूल खाली हो जाता है और ये दोनों फ्लोर पर आ जाते हैं, और अब 20 फीट ऊपर चढ़ना, सीढ़ी वगैरह नहीं वहाँ पर, और वहाँ पर फिर एक बड़ा विशाल जो है मगरमच्छ आ जाता है। मादा मगरमच्छ होती है, वहाँ अंडे देती है आकर। और यही चीज़ जो है इस फिल्म में भी होती है। मगर इस फिल्म में कुछ हिंदी फिल्मों के हिसाब से कुछ पूरा इन दोनों का कैरेक्टर गढ़ा गया है। एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं शनाया कपूर का रोल जो है, और दूसरा आदर्श गौरव जो है ये रैपर बने हैं। तो ये दोनों मिलते हैं, फिर जैसा होता है अमीर लड़की गरीब लड़का, हाई सोसाइटी की लड़की चाल में रहने वाला लड़का, तो दोनों का मिलना, दोनों की बातचीत, लड़की इससे इम्प्रेस होती है, लड़का उससे इम्प्रेस होता है। और यहाँ पर लड़की के माता पिता नहीं है, लेकिन उसकी बहन और जीजा हैं। तो स्वाभाविक एक थोड़ा सा विरोध होता है, और क्योंकि वो बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो उसके मैनेजर हैं, उसकी टीम है, और सारा कुछ हाई सोसाइटी का है। और ये जो रैपर है ये स्ट्रगल कर रहा है, इसने तय कर रखा है कि मुझे भी एक दिन बड़ा बनना है, और नाला सोपारा में रहता है और उसकी ज़िंदगी का टारगेट ये गर्लफ्रेंड में अंधेरी के पार की बनाऊंगा। मतलब थोड़ा सा जहाँ पॉश होता जाता है मामला, और फिर तो उसको सीधे साउथ बॉम्बे की गर्लफ्रेंड मिलते हैं दोनों। और मैं इस कहानी को बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। एक अच्छा थ्रिल है इस फिल्म में। रीमेक होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म पर काम किया है, बेसिक प्लॉट पर काम किया है, और इसको मुंबईया फिल्मों के हिसाब से एक अच्छी थ्रिलर में ढाला है। क्योंकि मैंने द पूल भी देखी है, तो ये हो सकता है कि मैं, क्योंकि सारी कहानी को जानता था, तो उस तरह से मैं इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर सका। लेकिन अगर आपने द पूल नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि वो यंगस्टर्स जो थ्रिलर सिनेमा पसंद करते हैं, जो अपनी जनरेशन के हिसाब से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रैपर जो उनके आदर्श हैं, या जिनसे वो बड़े प्रभावित होते हैं, जो इस जनरेशन जो जैन जी है, जो खुद को इन चीज़ों से जो कनेक्ट करती है, वो इस थ्रिलर के साथ में, उन कैरेक्टर्स के साथ में खुद को अटैच करेंगे। तो ये फिल्म उनको पसंद आ सकती है अगर द पूल नहीं देखी है। और द पूल अगर आपने देखी है तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि अव्वल तो इस फिल्म से कनेक्ट होने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, और आपको चीज़ें और आपको ड्रामा पूरा पता है कि किस दिशा में कहानी जा रही है। तो कहानी का मोटा मोटा प्लॉट मैंने आपको बताया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फिल्म देखी जा सकती है। अगर आपने मूल फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि विजय नाम्बियार ने फिल्म की जो कथा पटकथा है उसको पर्दे पर जिस तरह से उतारा है, उस पर पकड़ बना कर रखी है। उन्होंने उसको कहीं ढीला नहीं पड़ने दिया। हालांकि बीच में थोड़ा सा जो मगरमच्छ की एंट्री से पहले ये लोग जब पूल में जाते हैं, तो शुरू के जो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का जो थोड़ा समय आता है, वहाँ लगभग 20-25 मिनट ऐसा होता है कि लगता है कहानी थोड़ी सी खींच रही है। तो लेकिन उसके बावजूद वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग होती हुई नहीं दिखती है, बांधे रखती है। लेकिन जो ख़ास तौर पर आखिरी का 1 घंटा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो आपको थ्रिल पैदा करेगा, वो बांध कर रखेगा। यहाँ पर एक पुलिस वाले का जो कैरेक्टर है, लंबे समय बाद मैंने ऐसा देखा है कि जिसको पूरी तरह से पॉजिटिव दिखाया गया है, जिसको पूरी तरह से लोगों की मदद करने वाला दिखाया गया है, कि अगर कोई मुश्किल में है तो वो उनकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर फिल्मों में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, इसलिए ये कैरेक्टर जो है याद रह जाता है। शनाया कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है इसमें, बिल्कुल ये बात जो है कही जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो पहली फिल्म थी आंखों की गुस्ताखियाँ, उसमें उनका काम बहुत ख़राब था। उसमें उनका लुक जो था वो भी बिल्कुल नहीं जम रहा था। जबकि इस फिल्म में काफ़ी काम किया, ऐसा लगता है कि वो इस फिल्म में मेहनत करती हुई नज़र आती हैं। उनकी एक्टिंग पिछली फिल्म के मुकाबले बेहतर है,
उनका प्रेजेंस जो है, स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म में ज़्यादा अच्छा लगा है और यहाँ कहीं न कहीं वो एक संभावना जगाती हैं। एक थोड़ा-सा प्लस पॉइंट मुझे उनको इस फ़िल्म में देखते हुए लगा कि वो जो आम फेसेस हैं बॉलीवुड सिनेमा के, इस वक़्त जो यंगस्टर्स के, उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट फेस है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। उनकी स्माइल भी प्यारी है। आँखें ज़रूर बारीक हैं उनकी थोड़ी-सी, लेकिन उनकी स्माइल जो है वो मुस्कुराती हैं तो अच्छी लगती हैं और उनका चेहरा जो है लंबा है। बाकी एक्ट्रेसेस को आप देखेंगे ज़्यादातर गोल या कहना चाहिए या फिर थोड़ा-सा अंडाकार चेहरे हैं, लेकिन उनके मुकाबले शनाया का फेस एकदम डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अलग तरह की कहानियाँ अगर उन्हें मिलेंगी, जैसी उन्होंने इस थ्रिलर को सिलेक्ट किया है, तो इस तरह का जो मेट्रो कल्चर वाली, जो मेट्रोपॉलिटन कल्चर वाली जो फ़िल्में हैं, जिसमें बिल्कुल सही साउथ बॉम्बे की लड़की को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो बिल्कुल अच्छी लगी हैं इसमें और मुझे लगता है उनकी लाइफ़ के आस-पास का ही कैरेक्टर है, वो उस लाइफ़ को देखती जीती रही हैं, उनके अंदर भी उसी तरह की चीज़ें हैं। तो इस फ़िल्म की कास्टिंग अच्छी है। आदर्श गौरव नो डाउट उन्होंने बढ़िया काम किया है। शनाया के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि कहीं न कहीं ये फ़िल्म जो है शनाया को लीड देने की कोशिश करती है और उसकी वजह हम सब जानते हैं। उसमें नेपो किड वाला जो मामला है, नेपोटिज़्म वाला मामला, तो थोड़ा-सा बीच दिखाने की कोशिश हमेशा रहती है, तो वो यहाँ भी नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद आदर्श गौरव जो हैं मजबूती से जमे रहे हैं। उनको जब-जब मौका मिला है रैपर के रूप में, नाला सुपारा का लड़का है और वो बिल्कुल लगते हैं वैसे। उनका परफॉर्मेंस बड़ा सहज है और खालिस मुंबईया हिंदी जो है, थोड़ा-सा टपोरी वाला भी हल्का-सा कहीं-कहीं टच आता है, वो अच्छी लगी इनके मुँह से और इनके साथ जो 2-3 दोस्त होते हैं। तो ये फ़िल्म मुझे लगता है कि ओ रोमियो से ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी चॉइस है और जैसा इसमें है कि लास्ट का जो सेकंड हाफ है, जहाँ पर मगरमच्छ की एंट्री होती है, उन चीज़ों को मैं पूरा खोल के नहीं बताऊँगा, क्योंकि असली थ्रिल यही है इस फ़िल्म का। वहाँ से इस फ़िल्म में बहुत सारा जो है थ्रिल पैदा होता है, खून-खराबा भी है, ऐसा नहीं है। रोना-गाना भी है, डर भी है, सब कुछ। लेकिन एटलीस्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आज के ज़माने का जो प्यार है, जो जेन ज़ी का प्यार जो है, किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह से उनकी थिंकिंग है रिलेशनशिप को लेकर, वो सारा नज़र आता है। तो वैलेंटाइन के ज़्यादा नज़दीक आपको जो है ये फ़िल्म देखने मिलती है, तू या मैं। डायलॉग भी अच्छे हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, जैसे मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी फ़िल्में लिखी हैं इससे पहले। तो राइटिंग डिपार्टमेंट इस फ़िल्म का काफ़ी मजबूत है, कहीं ख़ास आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है और विजय नाम्बियार ने भी इस फ़िल्म को अच्छे से शूट किया है। अब इस फ़िल्म का बजट जो है 20 से 30 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, मगर इसकी ओपनिंग बहुत ख़राब लगी उसके मुकाबले। इसकी ओपनिंग जो है 50 लाख रुपए नेट, मतलब आप सोचिए 1 करोड़ का भी जो फिगर है, वो शनाया और आदर्श की फ़िल्म जो है ओपनिंग डे पर नहीं छू सकी है। बावजूद इसके कि दोनों एक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, फ़िल्म में थ्रिल है, फ़िल्म में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं और वैलेंटाइन के ये ज़्यादा नज़दीक है। ख़ास तौर पे अगर जेन ज़ी अपने आप को इस फ़िल्म से जोड़ लेती है, अगर जेन ज़ी के लोगों ने द पूल नहीं देखी हो, क्योंकि द पूल के साथ समस्या ये है कि हिंदी में ये फ़िल्म जो है यूट्यूब पर भी आपको मिल जाती है। तो बेसिक कहानी और बेसिक सारा कुछ जो है आपको पता चल ही जाता है और फिर अब जब आपको फ़िल्म की कहानी और थ्रिल पता चली गया है, तो फिर आपको रीमेक फ़िल्म देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता और मज़ा भी नहीं रह जाता। जैसे मैंने कहा कि मैंने वो फ़िल्म देखी है, तो मुझे पता था क्या होने वाला है।